विद्यालय रसोइयों को बिहार सरकार देने जा रही है एक बड़ी सौगात है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले स्कूल के रसोइयों का बढ़ सकता है मानदेय, वह भी मानदेय 1-2 पैसा नहीं, दोगुना होने की बातें हो रही है। यानी कि बिहार के 2 लाख रसोइयों के मानदेय में दोगुना वृद्धि की तैयारी चल रही है। मानदेय पर बड़ी बात निकलकर सामने आई है। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। तो तमाम रसोइयों से मेरा आग्रह है कि चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और तमाम गुरुजनों से भी, शिक्षकों से भी मेरा आग्रह है कि अपने रसोइया के पास तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा, ताकि उन्हें भी यह वीडियो देखकर वेतन बढ़ोतरी की जानकारी और खुशियां मिल सके। चलिए बात करते हैं कि कैसे और कितना वेतन बढ़ने वाला है, उनका मानदेय बढ़ने वाला है। प्रस्ताव बिल्कुल तैयार है, यानी कि रसोइया जो कि बहुत कम पैसा मिलता है, उनके भी अब खुशियां बढ़ने वाली है। बढ़ना भी चाहिए, यह हम इसकी वकालत भी करते हैं कि रसोइयों को बहुत कम मानदेय मिलता है, जिससे उनका भरण पोषण बेहतर ढंग से नहीं हो पाता है, क्योंकि उनका भी समय कम नहीं लगता है, उनका भी समय स्कूल टाइम में पूरा का पूरा लग ही जाता है। 1-2 घंटा बचत होता है तो उनका तो उस समय में कोई काम नहीं होगा, घर का कुछ काम कर सकते हैं। इसलिए रसोइयों का मानदेय बढ़ना भी जरूरी है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लागू हो सकता है नया मानदेय। प्रस्ताव है राज्य में 2 लाख रसोइयों के मानदेय में दोगुना वृद्धि करने की। बिहार में 2 लाख रसोइयों का मानदेय दोगुना करने की तैयारी की जा रही है। यह खबर निकलकर सामने आई है। शिक्षा विभाग इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है। मानदेय प्रति माह न्यूनतम 3,000 और अधिकतम 8,000 रुपये हो सकता है। राज्य में लगभग 70,000 स्कूलों में बच्चों के लिए भोजन यानी एमडीएम बनाने वाले 2 लाख से अधिक रसोइया कार्यरत है। सूत्रों के हवाले से अंदर खाने से यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि 7, 8, 9, 10 के बीच में रसोइयों का मानदेय हो सकता है, यानी कि 6, 7, 8, 9, 10 इसके बीच में रसोइयों का मानदेय हो सकता है। अब बड़ी खबर बता रहे हैं, सरकार आपको बड़ी सौगात देने जा रही है। रसोइया आप खुश हो जाइए, आपको भी एक सम्मानजनक मानदेय मिलने वाला है, वह भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही। ये तमाम खुशियों के बीच चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने घर के तमाम मोबाइलों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपकी आवाज जो हमेशा हम उठाते रहते हैं, हमें और ताकत मिले और सरकार तक आपकी बातों को पहुंचाता रहे। मानदेय में बढ़ोतरी संबंधी 6 तरह के प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं, जो बातें निकल कर आ रही है। पहला 3,000, दूसरा 4,000, तीसरा 5,000 और चौथा 6,000, सातवां 7,000 और छठा 8,000 रुपये प्रति माह का प्रस्ताव है। और उसके बाद और भी हो रहा है, हो सकता है कि सरकार के मन हुआ तो 10,000 भी मानदेय हो सकता है। सरकार जिस प्रस्ताव पर सहमत होगी वह लागू होगा। बिहार सरकार जिस पर सहमत होगी, शिक्षा विभाग इस पर प्रस्ताव बना रही है। कई तरह के प्रस्ताव है वेतन का, मानदेय का। अब जिस पर सरकार तैयार होगी उस पर उतना मानदेय तय कर दिया जाएगा, उस पर मुहर लगेगी, कैबिनेट में पास कर दिया जाएगा। और बहुत जल्द ये खुशखबरी आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव की समय ज्यादा नहीं है। 1 से 2 महीने के अंदर में आपको एक खुशखबरी मिल सकता है। सूत्रों की माने तो 15 से 20 दिन के बाद ही यह खुशखबरी आपको मिल सकता है। सरकार जिस प्रस्ताव पर होगी उस पर मुहर लगेगा। मानदेय बढ़ाने पर राज्य सरकार का प्रति माह 450 करोड़ से 550 करोड़ रुपए अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ने की बातें सामने आ रही है। रसोइयों की लंबे समय से चली आ रही इस मांग पर बिहार सरकार जल्द फैसला कर सकती है। अभी स्कूलों में कुल 2,38,000 रसोइया और सहायक हैं। 2,38,000। हालांकि दोनों का मानदेय समान है। बिहार में अभी रसोइयों का मानदेय प्रति माह 1,650 रुपये है। 2019 के पहले इसमें 1,250 रुपये प्रति माह मिलता था। 2019 में प्रति माह 250 रुपये में बढ़ने के बाद 1,500 रुपया हो गया था। बाद में राज्य सरकार ने प्रति माह 150 रुपये और बढ़ोतरी की थी। प्रधानमंत्री मध्याह्न भोजन योजना के तहत रसोइयों का मानदेय प्रति माह 1,000 रुपये निर्धारित है। 1,000 रुपये में प्रति माह 600 रुपये केंद्र सरकार और 400 रुपये राज्य सरकार देती है।
₹650 प्रति माह राज्य सरकार योजना में टॉप अप के तहत देती है। तमिलनाडु में 12.5 हजार यानी 12,500 मानदेय विभिन्न मानदेय मिलता है। अगर विभिन्न राज्यों में की बात करें तो विभिन्न राज्यों में इसके लिए मानदेय अलग अलग है। न्यूनतम 1,000 और अधिकतम 12,500 रुपये प्रति माह है। सबसे अधिक 12,500 रुपया तमिलनाडु में है, केरल में 12,000 रुपये है और हरियाणा की अगर बात करें तो 7,000 रुपया है। और बिहार की तो बात आप जान ही रहे हैं, तो बिहार में कम से कम आपको 8,000 रुपया होने वाला है। मानदेय में बढ़ोतरी पर खजाने पर कितना भार होगा? अगर मानदेय 3,000 रुपये बढ़ता है तो 450 रुपये अतिरिक्त भार होगा। 4,000 में 470 करोड़ रुपए होंगे। 5,000 में 490 करोड़ रुपया। 6,000 में 510 करोड़ रुपया। 7,000 में 530 करोड़ रुपया। 8,000 में 550 करोड़ रुपया की अतिरिक्त भार सरकार पर पड़ेगी। खैर, यह तो सरकार की बात है। बात कर लेते हैं कि छात्र छात्राओं की संख्या के आधार पर रसोइया। प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं की संख्या के आधार पर रसोइया रखने का प्रावधान है। 100 छात्र से कम रहने पर 1 रसोइया, 200 छात्र की संख्या पर 2 और इससे अतिरिक्त संख्या रहने पर 3 रसोइयों का प्रावधान है। रसोइया की जिम्मेवारी सभी बच्चों के लिए प्रतिदिन मेनू के हिसाब से भोजन बनाना और खिलाना तक के है। यानी कि और कहीं कहीं तो बिहार में 5, 6, 7 रसोइया 300 पर बच्चों पर हैं। अकुशल मजदूर की दैनिक न्यूनतम मजदूरी 424 रुपया है, ये आप जानते हैं। 1 अप्रैल 2025 से राज्य में न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन अकुशल मजदूर के लिए 424 रुपये, अकुशल अर्धकुशल को 440 रुपये और कुशल को 536 और अति कुशल मजदूर को प्रतिदिन 654 रुपये निर्धारित है। तो आप समझ सकते हैं इस हिसाब से रसोइयों का मानदेय सही है या गलत। अगर आप रसोइया हैं या फिर शिक्षक हैं जो आप विद्यालय में रसोइयों को रखते हैं, उनसे भोजन बनवाते हैं, तो आपके विचार से जो अभी मानदेय रसोइयों को मिल रहा है वह सही है या नहीं, और गलत है तो उनका मानदेय कितना होना चाहिए। आप अगर रसोइया है तो आप बताइए कि आपका मानदेय 10,000 मिलना ठीक है कि नहीं, कि उससे ज्यादा मिलना चाहिए, उससे कम मिलना चाहिए। आप कमेंट करके आप अपना विचार जरूर रखिएगा। तो देखिए, अब सरकार इस मूड में है कि किसी तरह की कर्मचारी हो, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उनके मानदेय या वेतन में बढ़ोतरी कर दे। इसी के तहत रसोइया जो है, विद्यालय रसोइया और उनके सहायक जो हैं, उनके मानदेय में भी वृद्धि होगी। यह मान लीजिए जरूर कि 7 से 8,000 के बीच में आपका मानदेय होगा, क्योंकि जिस प्रकार से रेशियो राज्यों को देखा जा रहा है तो कम में 7 और ज्यादा में 12.5 है। तो अब कोई कह दे कि 25,000 हो जाएगा तो यह कोई मानने वाली बात नहीं है। कि मैंने बताया कि सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है 12,500, तो उसी रेशियो में हो सकता है कि बीच की रास्ता सरकार निकाले और रसोइयों का मानदेय 10,000 रुपया कर दे। अगर 10,000 रुपया कर देता तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। यानी कि निश्चित तौर पर रसोइयों का मानदेय बढ़ना चाहिए। हम हमेशा आपके लिए आवाज उठाते रहे हैं। आज हम आपको पहले बता रहे हैं कि आपका मानदेय चाहे जितना बढ़े वह आपको बढ़ने वाला जरूर है, लेकिन सरकार पर अब उम्मीद रखिए, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि हम उसके कारण हमें वोट प्रभावित हो। इसलिए मानदेय आपको एक खास तौर से बढ़ने जाएगा। ये तो जरूर है कि दोगुना जरूर हो जाएंगे, यानी कि दोगुना से भी ज्यादा मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 1,650 रुपये मानदेय प्रति माह बिहार में रसोइयों का अभी है। तो 16 दूनी 32, 32.5 33, यानी कि 33-34,000 रुपया 3,500 रुपया हो रहा है। तो आपको उससे भी दोगुना तिगुना वेतन होने जा रहा है। 6,000 रुपया तो कम से कम हो सकता है। अब देखिए, सरकार पर निर्भर है कि कितना होगा, लेकिन हम तो कहेंगे कि कम से कम सम्मानजनक वेतन सरकार को रसोइयों को 10,000 जरूर देना चाहिए, क्योंकि आज के समय में वह दिन भर समय देते हैं। तो 10,000 रुपया उनके लिए कोई खास नहीं होगा, क्योंकि सभी रसोइया भी जो है वह उनके पीछे बाल परिवार हैं, जिससे उनका अभी जो मिल रहा है उससे उनको कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए क्षेत्रों में रसोइयों को दिक्कत होता है, शिक्षक को भोजन बनवाने में दिक्कत होता है, तो रसोइयों के मानदेय में बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो मिलते हैं फिर
अगले वीडियो में आपके रसोइयों को लेकर खास आएंगे कि कब यह कैबिनेट में रसोइयों के मानदेय को लेकर वेतन पर मुहर लगने के लिए जा रहा है और कितना वेतन बढ़ने वाला है, इसका कन्फर्म न्यूज 1 से 2 दिनों में हम आपको देने वाले हैं। तब तक के लिए इंतजार कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।